हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। तो दिवाली ख़त्म, छुट्टियां ख़त्म। कल से फिर से वी आर ऑन रूटीन ट्रैक। और दिवाली मनाते वक्त सभी के जहन में ये बात हुई होगी, खास करके जो बायर्स हैं, कि त्योहार तो चलो ठीक ठाक हम मना मना रहे हैं, लेकिन मंडे से अब क्या होगा मार्केट में? क्या मार्केट में कोई सुधारपन आएगा, या फिर जो अभी तक चला आ रहा है वही कंटिन्यू रहेगा, सेल ऑन राइज एंड ऑल? ठीक है। एफआईआई की सेलिंग है। मूरत ट्रेडिंग में भी कुछ खास हो नहीं पाया। कैश मार्केट बढ़ा, एफएनओ मार्केट बढ़ा ही नहीं। यूएस का इलेक्शन है जो ट्यूसडे को है। महाराष्ट्र इलेक्शन है जो शायद 20th ऑफ नवंबर को है। तो बहुत सारे अगर मगर ये वो किंतु परंतु मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं। किसी का कहना है कि गैन साहब के थियरी के हिसाब से कुछ और आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए, सिंपल सा यहाँ पे फंडा रखते हैं, कोई इतना कंफ्यूजन क्रिएट करते नहीं है। मार्केट अक्टूबर 1 तारीख से अक्टूबर 30 तारीख तक, या अक्टूबर 25 तारीख तक, अक्टूबर अक्टूबर 1 तारीख ये है जो जब उसने 25,907 की हाई बनाई थी। उससे पहले जो उसने ऑल टाइम हाई बनाई थी वो थी 27 ऑफ सितंबर। ठीक है। 26,277 की हाई बनाई थी। और 25 अक्टूबर को 24,073 की लो लो बनाई। उसके बाद में 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर हमने जो है हायर लोज बनाई हुई है। हायर हाइज कई बार बनी, कई बार नहीं बनी, कुछ दिन बनी कुछ दिन नहीं बनी, लेकिन हायर लोज हमेशा बनी है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें और कुछ किंतु परंतु में जाना नहीं है, सिर्फ एक ही यहाँ पे कैलकुलेशन ध्यान में रखना है, ये वाला। ऑल टाइम हाई 26,277। और जो इलेक्शन की लो थी 21,281, उसका 50% रिट्रेसमेंट आएगा 23,779 या 780 मान के चलिए, या 23,800 मान के चलिए। ठीक है। 23,800 एक ऐसा लेवल होगा जो मेक और ब्रेक का लेवल होगा। हम फिलहाल 50% रिट्रेसमेंट के लेवल के ऊपर है। और जब तक हम ऊपर है, बुल्स आर स्ट्रॉन्ग। जिसको समझना हो समझे, जिसको ट्रोल करना हो करे, लेकिन ये फैक्ट है। जब तक हम 50% ये दायरे के ऊपर है, ठीक है, 50% रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ 26,277 एंड 21,281, 23,800 के ऊपर जब तक हम निफ्टी है, तब तक बुल्स जिंदाबाद है। और 26,000 आने को फिलहाल इसको कोई रोक नहीं सकता। और पॉसिबली पॉसिबली 25,500, 25,800 हम नवंबर में आता हुआ देख सकते हैं। पीसीआर वाइज अगर आप देखो, देखिए ये सब चीजें भी मायने रखती है। सिर्फ न्यूज पे मार्केट चलता है, और अगर न्यूज बेस्ड मार्केट चलता है तो वो उसका जो मूवमेंट होता है वो कुछ दिनों का होता है, या मानो कुछ मोमेंट्स का होता है। अल्टीमेटली मार्केट को टेक्निकल्स पे ही आना होता है। अगर यूएस इलेक्शन, जहां तक मैं समझता हूं कि रिजल्ट चाहे कुछ भी आवे, लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट चाहे जो हो, शॉर्ट टर्म में वो तेजी ही करेगा। एक बढ़िया वाली तेजी कर सकता है यूएस मार्केट भी, और उसके पीछे पीछे हमारी मार्केट भी। हमारी मार्केट में, इंडियन मार्केट्स में तेजी होना वाजिबी है। तेजी होना कहते हैं ना, जायज है। वो इसलिए कि जो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो तो फिलहाल यही सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट्स शॉर्ट टर्म में ओवर सोल्ड है। ठीक है, हम लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो ठीक है, ये हम जो है मतलब पीक खत्म होने की कगार पे है, लेकिन ये पीक यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है, यहाँ से एक नए पीक बनने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे ये लेवल से एक नया पीक बनने की तैयारी हो रही है। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि 26,277 एक पीक बन चुका है, तो भैया आप बहुत ही गलत हो। ये बात आने वाले दिनों में साबित होगी कि
26,277 इज नॉट अ पीक एट ऑल। तो यहां से एक नए पीक बनने की तैयारी कर रहे हैं मार्केट, प्रोवाइडेड ये वाला लेवल सलामत रहे 23,800। इसके नीचे वैसे तो मार्केट बिल्कुल जाने के उसमें नहीं है। वॉलेटिलिटी अगर हावी हुई तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब क्योंकि मार्केट्स ओवरसोल्ड है, पीसीआर ओवरसोल्ड है, तो कोई भी गिरावट अगर आपको मिलती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही मानी जाएगी। तो मेरा व्यू तो यहाँ पे फर्म है, और आई एम कंफर्म विथ माय टारगेट्स। और जो भी अक्टूबर में हुआ, अब एक ही बात को लेकर सर पीटना, रोते रहना, दिस इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ गुड ट्रेडर। जो हो गया सो हो गया। मार्केट ने पैसा अक्टूबर में ले गया, मार्केट आपको सूद समेत पैसा नवंबर में दे के जाएगा, ये मेरा भरोसा है मार्केट पे। एंड जो भी डिप मिलती है, वैसे तो डिप नहीं आनी चाहिए, लेकिन जैसे मैंने आपको पिछले 2 दिन के फ्राइडे वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको, जो मैंने मंडे के लिए मैंने ये बनाया था, उसमें मैंने आपको ये एक लेवल बताया था कि 24,230 से 240 स्पॉट में एक बार अगर आया, देन वहां से आके एक अच्छा खासा बाउंस दे देगा मार्केट। तो वैसे भी गिफ्ट निफ्टी जो हिसाब से अभी 320 पे बंद हुआ है फ्राइडे को रात को, तो उस हिसाब से आई बिलीव कि हमारी निफ्टी जो है वही 70-80 पॉइंट नेगेटिव खुल के इट विल बाउंस शार्पली, क्योंकि स्टोकेस्टिक, उसकी आरएसआई ये ओवरसोल्ड है, पीसीआर निफ्टी का ओवरसोल्ड है। मंथली पीसीआर अगर आप देखो नवंबर का, तो बैंक निफ्टी का काफी ओवरसोल्ड है, इट इज एट 0.65, जबकि निफ्टी का पीसीआर एक के ऊपर है। तो ठीक है, वो फिलहाल पॉजिटिव है, स्ट्रांग हैंड है उसके, लेकिन बैंक निफ्टी का पीसीआर इज वेरी वेरी ओवरसोल्ड। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में निफ्टी तो परफॉर्म करेगा ही करेगा, बैंक निफ्टी अच्छा खासा तेज रहना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन में आप रहिएगा। बैंक निफ्टी में भी देखिए, डब्ल्यू के साथ साथ ये इसने यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बनाया हुआ है, और इसका जो मैंने ये सब जो मैंने आपको मंथली पिवट वगैरह सब कुछ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। लेकिन अगर आप निफ्टी को देखें तो ये वाले फिगर्स आप ध्यान में रखिएगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, मार्केट सलामत है, इसको 1,000-1,500 पॉइंट कवर करने में बिल्कुल टाइम लगने वाला नहीं है। रही बात स्टॉक्स की, स्टॉक्स में मैंने बजाज फाइनेंस आपको लेने को कहा है, 6,850 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। रिलायंस में वी आर लॉन्ग, टीसीएस में वी आर लॉन्ग, मारुति में वी आर लॉन्ग। जो रिजल्ट अपना सेल्स रिपोर्ट, ऑटो सेल्स रिपोर्ट आई है फ्राइडे के दिन, अब फ्राइडे को क्योंकि मोहरा ट्रेडिंग था, मैंने आपको सुबह वाले एक वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है उसका इम्पैक्ट आज आवे, हो सकता है ना आवे, लेकिन मंडे से ऑटो में जो है एक तेजी का रुख बनेगा। और मारुति 13,000, 12,500 से 13,000, ये आपको बहुत जल्द आता हुआ दिखेगा, मे बी इन अ वीक, 10 डेज, 15 डेज, लेकिन ये लेवल मारुति बहुत ही जल्द कवर करेगा। टीसीएस भी जो है काफी ओवरसोल्ड हुआ है, और उसने फिलहाल ये जो कैंडल बनी थी फ्राइडे को, वो एक सपोर्ट यहाँ पे उसने लिया हुआ है। मैंने इस ये सिरे से इस सिरे को जोड़ा, तो यहाँ पे एग्जैक्टली उसका सपोर्ट बना है। तो अगर हम ये लाइन को देखें तो 20-30 पॉइंट टीसीएस अगर मानो गिरता है, 20-30 पॉइंट, तो वो उसका बॉटम वहां पे बन जाएगा, और वहां से टीसीएस जो है शूट अप करेगा। मैंने कहा शुरुआत है, एकदम ही शुरुआत है। तो यहाँ पे आप प्रीमियम्स की फिक्र मत करिएगा, जैसे ही मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ लेगा, कंटिन्यूएशन में आएगा, सारे प्रीमियम्स अपने आप शूट अप होंगे, और बहुत बड़े वाले शॉर्ट कवरिंग के साथ शूट अप होंगे। तो उसमें आप चिंता मत करिएगा, बस ये लेवल जो है उसको खाली ध्यान में रखिएगा। 23,800 इज द मेक और ब्रेक लेवल। उसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करे, तो जो है हम एक एक, तो हम बात तब की तब करेंगे, क्योंकि मुझे
110% लगता है कि ऐसा नहीं होगा, मार्केट यहां से शूटअप ही करेगा। यहां तक तो मिनिमम आएगा, और फिर एक छोटा सा पुल बैक दे के फिर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट बना रहा है, और मुझे यही लग रहा है कि वो यही बनाएगा। ठीक है। तो ज्यादा अगर मगर में मत रहिएगा, ज्यादा अपने दिमाग में बोझ मत डालिएगा। हाँ इतना है, जो भी पोजीशन बनाई है बस उसी को होल्ड करिए। अगर कुछ ऐड करना है देन वेट फॉर दिस लेवल। अगर मानो 24,000 इनकेस अगर ब्रेक करे, 23,900, 850 के आसपास अगर आपको आता दिखे, कभी भी, मैं ये नहीं कहता कल गिरेगा परसों गिरेगा, कभी भी अगर ये लेवल पे आए तो ही आप ऐड करेंगे अपने कॉल्स को, 24,500 का, 24,800 का, अदरवाइज आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं मेरी बात बता रहा हूं, अगर मुझे अगर कुछ ऐड करना होगा तो मैं इसी लेवल पे करूंगा, नहीं तो जो पोजीशन मेरी है मैं उसी को कंटिन्यू रखूंगा। और जैसे जैसे उसमें मूवमेंट आएगी, जैसे जैसे उसमें निकलने का मौका मिलेगा विथ प्रॉफिट, मैं वहां पे बुक करता रहूंगा। ठीक है, तो फिलहाल ये लेवल्स को ही हमें ध्यान में रखना है, मैं तो फिलहाल यही लेवल्स को ध्यान में रखूंगा, बाकी आपका आप जानो, जैसे आपको जमे वो हिसाब से यू कैन गो अहेड। मैं यहाँ पे किसी को कोई सलाह नहीं नहीं दे रहा हूँ कि आप ऐसा करिए वैसा करिए। ठीक है। हाँ, जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेड ले रखे हैं उनको मैं यही यही कहूंगा कि अंडरटोन मार्केट का अभी भी बुलिश है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से मार्केट अच्छा खासा ऊपर ही निकलेगा। बाकी सारे अगर मगर आप साइड में रखिए, और सबसे तेज रहेगा बैंक निफ्टी। अब देखते हैं मार्केट किस तरीके का कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है। बाकी आईटी हुआ, ऑटो हुआ, देखिए ऑटो 1.25% तो फ्राइडे के दिन ऊपर था। ऑटो में अगर आपको कोई भी मामूली गिरावट दिखी तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही कही जाएगी, और यहां से अगर ये घूम गया तो ये वी शेप में रिकवरी देगा। ऑटो, ये ऑटो इंडेक्स है तो ये वी शेप में रिकवरी देगा। और ये भी अगर आप देखो तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ही फॉर्मेशन बन रहा है। एनीवेज, मेरा व्यू बुलिश है, और ये 23,800 तक बुलिश ही रहेगा, क्योंकि मार्केट्स आर ओवरसोल्ड। अगर 23,800 आ भी जाता है तो पीसीआर और इंडिकेटर्स बाइंग ही सजेस्ट करेंगे, और एफआईआईज वो लेवल पे डेफिनेटली बाय में उतरेगी। अगर वो आता है तो, अगर नहीं भी आता है, ठीक है, अगर वो लेवल मानो नहीं भी आया तब भी जो है कुछ ही दिनों में एफआईआईज विल टर्न बुलिश ऑन इंडियन मार्केट्स, और जितना उन्होंने सेल किया है वो जो है कवर करना शुरू करेंगे। बाकी हमारा डीआईआई तो मार्केट को काउंटर कर ही रहा है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बस थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट पेशेंस टेस्ट कर रहा है, एंड नथिंग एल्स। ठीक है। बाकी जिसको जैसे जमे वो हिसाब से दे कैन टेक अ ट्रेड। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कमेंट सेशन में अगर किसी को मेरा रिप्लाई नहीं आता है तो कुछ बुरा मत मानिएगा, बिकॉज मैं कमेंट सेशन नहीं नहीं देखता। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो जो भी है, जिनको मैसेज करना है वो वही लोग मैसेज करें जिनको सर्विस ज्वाइन करनी है, वरना आपका ये ट्रेड क्या बोलेगा, वो ट्रेड क्या बोलेगा, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। तो देख देख लीजिए, इसमें कोई इतना बुरा मानने की भी बात नहीं है, क्योंकि कमेंट सेशन पे मैं नहीं एक्टिव रहूंगा। ठीक है। हाँ, बाकी जिनको सर्विस ज्वाइन करनी है तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 15 नवंबर तक जो है हम 10,000 से ही कंटिन्यू रखेंगे फॉर ईयरली, एंड 18,000 वाला कंटिन्यू रहेगा फॉर 3 इयर्स। लाइफ टाइम वाले में 25,000 से आप जो है एनरोल हो सकते हैं। आफ्टर 15th of November ईयरली के चार्जेस होंगे 12,000 के, और लाइफ टाइम वाले के चार्जेस होंगे 40,000 के। अगर आप लाइफ टाइम ना भी लेना चाहो, यू कैन गो विथ 3 इयर्स का प्लान, जिसके चार्जेस होंगे 18,000। वो अभी भी 18,000 है, 15 नवंबर के बाद भी 18,000 ही होंगे। ठीक है। और जो 3 महीने वाला जो है, जो मैं कभी भी बंद बंद कर दूंगा, उसके चार्जेस फिलहाल 3,000 ही है 15 नवंबर तक, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब आगे होंगे नहीं होंगे मैं नहीं जानता, अगर मैंने इसको कंटिन्यू रखा तो देयर माइट बी सम चेंजेस, और अगर अगर मैंने उसको बंद कर दिया
तो ठीक है, 3,000 में अगर आपको ज्वाइन करना है 3 महीने का, यू कैन कंटिन्यू। एक बार आपने 3,000 में इसको ज्वाइन कर लिया, अगर मैंने ये प्लान बंद भी कर दिया तब भी जो है आप 3,000 में यू कैन कीप एनरोलिंग, यू कैन कीप कंटिन्यूइंग। ठीक है, नए क्लाइंट्स के लिए जो है 3 महीने वाला बंद हो जाएगा अगर इन फ्यूचर मैंने बंद किया तो। अदरवाइज अगर चल रहा है तो चलने दो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे 9082503553 पे, आपका नाम, आप कहाँ से है, आपको 3 महीने वाला ज्वाइन करना है, ईयरली ज्वाइन करना है, 3 साल वाला ज्वाइन करना है या लाइफ टाइम वाला, तो वो आप मेंशन करेंगे। एंड आप सेम नंबर पे मेरा गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करेंगे आप हमारे उसमें एनरोल हो जाओगे। ठीक है, और नेक्स्ट ट्रेडिंग डे से आपको ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, apart from this, hold the position and don't lose your hope, don't lose your belief. Markets are oversold and it's bound to give a big bounce. ठीक है, thank you very much, bye bye, take care and see you tomorrow.